Welcome to my YouTube channel friends. Please subscribe and press the bell icon. आज मैं आप लोगों को जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये है मेरी फेवरेट मूवी। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रेजिडेंट इवल का पार्ट 1। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं रेजिडेंट इवल के 6 पार्ट्स हैं और उसके बाद 7th पार्ट जो आया है वो इतना ज़्यादा फेमस ने गेन नहीं किया है। जो मेन 6 पार्ट्स हैं हम उन्हीं को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी और आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक बेसिकली ज़ॉम्बी एपोकैलिप्सी मूवी है जिसमें कि एक लेबॉर्ट्री दिखाई जाती है जो कि अंडरग्राउंड तकरीबन 100 फीट ज़मीन के अंदर बनाई गई होती है। वो बहुत बहुत बड़ी साइज़ की लेबॉर्ट्री होती है और उसमें कुछ गैर कानूनी किस्म के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। वहाँ उन्होंने एक टी वायरस और उसका एंटीनोड भी बनाया होता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी मेन स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। शुरुआत में हम लोगों को रैकून सिटी दिखाया जाता है जहाँ जिसके नीचे ये बेस हाइव यानी कि लेबॉर्ट्री मौजूद होती है। एक आदमी यानी कि साइंटिस्ट हम लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने एक बैग में टी वायरस और उसका एंटीनोड चुरा कर भाग रहा होता है, लेकिन वो जाने से पहले एक बोतल टी वायरस की वहाँ ही लैब में नीचे फेंक के तोड़ जाता है। जैसे ही वो वायरस ज़मीन पे गिरता है और उसमें से जितनी भी उसकी रेडिएशंस होती हैं वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के थ्रू पूरी लैब में फैलने लगती हैं। अब जैसे ही कैमरा डिटेक्ट करता है तो वो बायोहज़ार्ड वार्निंग दे देता है। इस लैब को कंट्रोल करने वाला एक कंप्यूटर होता है जिसका नाम रेड क्वीन रखा गया होता है। जैसे ही रेड क्वीन वो वायरस की बोतल वहाँ पे डिटेक्ट करती है तो वो लैब से बाहर जाने वाले सारे के सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि कोई भी इंसान जो भी इन्फेक्टेड हो वो लैब के अंदर ही रहे, लैब के बाहर ना जा सके। इसके साथ साथ रेड क्वीन क्या करती है कि पूरे लैब के अंदर सेफ्टी के लिए एक जहरीली गैस छोड़ देती है ताकि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं टी वायरस से वो सब के सब वहीं लैब के अंदर ही मर जाएं और इन्फेक्शन जो है किसी भी तरीके से लैब से बाहर ना जा सके। जितने भी दरवाजे या जितनी भी जगह उस लैब से बाहर निकलने की होती हैं वो सब की सब सील कर दिए जाती हैं। इसके अलावा वहाँ की हर चीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है जैसे ही रेड क्वीन सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है। अब हम लोग देखते हैं एक मेंशन को, एक बहुत मैसिव साइज़ के मेंशन को जिसके अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। जैसे ही वो लड़की होश में आती है तो देखती है कि वो वॉशरूम में गिरी पड़ी है। उसकी याददाश्त जा चुकी होती है, उसको अपना नाम तक याद नहीं होता। वो वहाँ से बाहर निकलती है और मेंशन में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। इतने में वो एक कमरे में जाती है तो वहाँ एक दराज खोलने पे उसको अंदर एक गन नज़र आती है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे गन का क्या काम है, वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। अब वो उस गन को उठा लेती है और अपने वो वहाँ पे पड़े हुए कपड़ों को पहन लेती है। वहाँ पे उसको एक तस्वीर नज़र आती है जिसमें कि वो और उसके साथ एक और आदमी खड़ा होता है और वो ब्राइडल ड्रेस में होती है। उसको बाहर से कुछ हरकत की आवाज़ आती है और वो बाहर जाती है। इतने में एक बंदा उसको बचाता है और जैसे ही वहाँ खिड़की के सामने से हटाता है तो वहाँ कुछ रेंजर्स यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ जाते हैं और उस बंदे को जिसका नाम मैक्ट होता है उसको बंदी बना लेते हैं। अब जो रेंजर्स का ऑफिसर होता है वो इससे एलिस से यानी एलिस और वो जो लड़का जिसने इसको बचाया था जिसका नाम मैट होता है उन दोनों से सवाल करते हैं कि वो लोग यहाँ पे किस तरह पहुँचे। उन दोनों की याददाश्त जा चुकी होती है। इसी तरह वो लोग उन दोनों को अपना बंदी बना लेते हैं और बताते हैं कि वो लोग बेसमेंट में इस घर के नीचे जो हाइव है उसमें जाने वाले हैं ताकि वो देख सकें कि अगर लैब में कोई भी इंसान बचे हुए हैं तो उनको वहाँ से निकाल लें। इसके अलावा वो वहाँ से उसके बाद लैब को परमानेंट सील कर देने वाले हैं। जब वो लोग वहाँ से खुफिया तौर पर एक दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से नीचे लैब में चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड बना हुआ बहुत बड़ा लैब है। यहाँ पे ट्रेन होती है जिसके थ्रू वाहिद रास्ता होता है लैब के अंदर जाने का। अब ये लोग जब ट्रेन के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक हमारा हैकर डिटेक्टिव होता है जो कि उसको ट्रेन को चलाता है। अब ये मेंशन की आपको तस्वीर दिखाई जा रही है जिसके अंदर नीचे ट्रेन का ट्रैक है। ट्रेन के अंदर पहुँचते ही इनको दिखता है कि वहाँ पर ट्रेन के अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा होता है। जब वो आदमी होश में आता है तो उसको भी कुछ याद नहीं होता। अब ये लोग हाइव के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं।
जैसे ही ये लोग हाइव के अंदर बढ़ते हैं वहाँ सन्नाटा होता है। ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं खामोशी से और इधर उधर चीज़ों को देखते जाते हैं। इनका मिशन ये होता है कि उन्हें जाकर मेन कंप्यूटर यानी कि रेड क्वीन को बंद कर देना है। रेड क्वीन अभी तक चल रही होती है और यानी कि उनका सिस्टम चल रहा होता है और सब कैमरे उनको देख रहे होते हैं। जब वो लैब के अंदर जाते हैं तो उनको कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो कि तशवीश वाली हो। अब जैसे ही वो लोग अंदर जाते रहते हैं, मैट और एलिस थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और बात करने लगते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे अंदर सब दरवाजे और लैब के जो रूम्स थे उनके दरवाज़ों में पानी भर चुका है और वो सब के सब बंद हैं। अब वहाँ पे वो जो दूसरा लड़का था जो ट्रेन में बेहोश हुआ था जिसका नाम स्पेंसर है, वो एलिस को अपनी जैकेट उतार के देता है ताकि उसको ठंड ना लगे। जैसे ही एलिस उस जैकेट को छूती है उसको याद आता है कि ये वही इंसान है जो तस्वीर में उसके साथ था, यानी कि ये उसका हस्बैंड है। वो लोग लैब में और अंदर चले जाते हैं मैप देखकर। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मैप मौजूद होता है। यहाँ पर एलिस को याद आता है कि किस तरीके से उसकी स्पेंसर के साथ शादी हुई थी। वो सब लम्हात उसको एक एक करके याद आने लगते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और स्पेंसर के सामने ज़ाहिर नहीं होने देती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मैट एक खिड़की के आगे आके खड़ा होता है जिसमें से एक औरत मरी हुई साइंटिस्ट बेसिकली बाहर निकल के खिड़की के पास आके लगती है और वो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जल्द समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। इसके बाद ये लोग एक ऐसे बहुत बड़े साइज़ के कमरे में पहुँचते हैं जो कि उनके मैप में मौजूद ही नहीं था और वो सब हैरान हो जाते हैं कि यहाँ एक इतना बड़ा कमरा है और उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इसके बाद वो वहाँ से निकल के आगे चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने रेड क्वीन को ऑफिस में जाना था। वहाँ लिफ्ट काम नहीं कर रही थी लेकिन वो लोग सीढ़ियों से जाते हैं। अब जो हमारे हैकर डिटेक्टिव होता है वो अपना सिस्टम ऑन करके वहाँ पे हैक करता है और ये लोग एक पैसेजवे में पहुँचते हैं जिसके दोनों साइड्स पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं। ये लोग आराम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से आगे जाते हैं और देखते हैं कि जो है उनके ऑफिस में जाने के लिए उनको पासकोड चाहिए होता है। वो पासवर्ड सर्च करते हुए वहाँ का वेपन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमारे 4 ऑफिसर्स वहाँ अंदर ही बंद हो जाते हैं पैसेजवे में। अब यहाँ पर वो पैसेजवे वो बंद दरवाज़ा होने के बाद हमारे वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हमारे जो जो डिटेक्टिव होता है हैकर वो उसको खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। यहीं पे इतने में वहाँ अंदर पैसेजवे में एक लेज़र सिस्टम वेपन एक्टिवेट हो जाता है जो कि सब वहाँ मौजूद तीनों ऑफिसर्स को मार डालता है। उसके बाद हमारे चौथे ऑफिसर बचने की कोशिश करता है लेकिन लेज़र सिस्टम उसको भी काट देता है। बहुत कोशिश के बाद जब वो चारों मर जाते हैं उसके बाद ही वेपन सिस्टम डीएक्टिवेट होता है। अब अंदर जाने के लिए सिर्फ हैकर और एलिस खुद बचे होते हैं, बाकी के ऑफिसर्स पिछले बड़े वाले रूम में ही होते हैं। अब यहाँ वो दोनों डर डर के पैसेजवे से अंदर जाते हैं और जाके पासवर्ड लगाकर रेड क्वीन का ऑफिस खोल लेते हैं। क्वीन के ऑफिस में पहुंचने के बाद वो लोग अपना सिस्टम वहां लगा कर रेड क्वीन को बंद करने वाले होते हैं। यहाँ रेड क्वीन एक लड़की की शक्ल लेकर हॉलोग्राम सामने आती है और उनको मना करती है और कहती है कि अगर मुझे बंद कर दोगे तो सब यहीं मर जाओगे। रेड क्वीन से पूछते हैं कि आखिर तुमने जहरीली गैस क्यों छोड़ी थी और उन सब लोगों की जान क्यों ली। रेड क्वीन बताती है कि वहाँ टी वायरस फैल गया था जिसकी वजह से जान लेनी पड़ी। ये ये दोनों मिलकर रेड क्वीन को बंद कर देते हैं और यहाँ पर सारे सारे दरवाजे जो कि रेड क्वीन ने बंद किए हुए थे वो खुल जाते हैं और वो जो बड़ा वाला रूम था वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ खुले दरवाज़ों से आने लगते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ वही लोग थे जो कि वहाँ के लोकल वर्कर्स साइंटिस्ट्स वगैरह थे। वो सब के सब टी वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। अब ये ज़ॉम्बीज़ हर जगह से आने लगते हैं। ये लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और एक और छोटे से कमरे में जाकर फंस जाते हैं। यहाँ पर उनमें उनकी एक साथी को ज़ॉम्बीज़ हाथ पे काट लेते हैं। ये लोग उसको वहाँ से बचाकर एक और कमरे में चले जाते हैं। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में पूरा का पूरा पानी भरा होता है। तभी वहाँ पे एलिस को याद आता है कि वो यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करती थी और यहाँ पर जो भी कुछ इल्लीगल चल रहा था वो एक लड़की के साथ मिलकर जो कि यहाँ पे ही काम करती थी सब कुछ बाहर की दुनिया में बताने वाले थे। वो सारा का सारा राज अफ़शा कर देते और ये मैट उसी लड़की का भाई था।
अब ये दोनों यहाँ पे ये सोच ही रहे होते हैं तो एलिस को ये भी याद आता है कि ये सब कुछ इलीगल काम बाहर की दुनिया को बताने वाली थी। और इस ये जब उस लड़की से मिली थी तो इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था कि ये दोनों सार एक वहाँ से टी वायरस का सैंपल चुरा कर लाएंगे और ला के बाहर की दुनिया को दिखाएंगे लैब जिसका नाम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन होता है ये अंदर किस तरह के इलीगल काम कर रही है। अब यहाँ उनकी बात कोई सुन रहा होता है और वो कौन होता है, वो स्पेंसर यानी कि एलिस का हस्बैंड होता है। वो सोचता है कि क्यों ना इन दोनों की चोरी करने से पहले ही मैं वो टी वायरस और उसका एंटीनोड चोरी कर लूँ और उसके बाद उसको मैं बाहर ब्लैक मार्केट में महंगे दामों बेच दूँ। यही सोचकर वो जाकर टी वायरस और एंटीनोड उसका दोनों चीज़ें चोरी करता है। यहाँ हम लोगों को दिखाया जाता है फ्लैशबैक कि स्पेंसर ही वो इंसान था जिसने कि मूवी के स्टार्ट में लैब से टी वायरस और उसका एंटीनोड चोरी किया था और उसी ने वो टी वायरस की एक बोतल वहाँ लैब में तोड़ दी थी ताकि उसके टूटने के बाद जितने भी सबूत हैं वो मिट सकें। वो वायरस वहाँ लैब में फैल जाए और रेड क्वीन सब लोगों को मार दे और उसके सबूत बाहर ना निकले। जैसे ही ये सब कुछ एलिस को याद आता है एलिस एलिस और उस स्पेंसर के दरमियान बहस छिड़ जाती है, जिसके बाद स्पेंसर एक गन निकाल लेता है और बताता है कि वो कभी कुछ भूला ही नहीं था, वो सब कुछ जानता था और उसको सब कुछ याद था। जब क्वीन ने वो जहरीली गैस लैब के अंदर छोड़ी थी वो पहले ही वहाँ से बाहर निकल चुका था। बस वो ट्रेन में जाकर बेहोश हो गया था, उसे सब कुछ याद था, बस निकलने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। इतने में वहाँ पानी में से एक साइंटिस्ट ज़ॉम्बी जो है निकल कर स्पेंसर के गले पे काट लेती है। स्पेंसर एलिस को ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ चल सकती है अगर वो जाना चाहती है तो, लेकिन एलिस कहती है कि मैं सब लोगों के साथ ही रहूँगी और उनको लेकर ही जाऊँगी। अब स्पेंसर बाहर जाता है ट्रेन के पास और जो उसने एंटीनोड और टी वायरस वाला बॉक्स रखा तो उसमें से एंटीनोड निकाल कर अपने बाजू पे लगाने ही लगा होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़े साइज़ का मॉन्स्टर जो कि वहाँ का बायो वेपन होता है, लैब में ही बनाया गया होता है, आ जाता है और वो उसको स्पेंसर को वहाँ पे मार डालता है। ये सब कुछ रूम में मौजूद लोगों को होता है उसका बैकअप सिस्टम चल रहा होता है। वो ये सब कुछ दिखाने के बाद कहती है कि वो इनको यहाँ से बाहर निकाल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उनकी जो एक साथी है इन्फेक्टेड उसको मार दें। लेकिन एलिस उसको मारने के बजाय उसका सिस्टम बैकअप ही ऑफ़ कर देती है। अब यहाँ से ये लोग रेड क्वीन का सिस्टम जैसे ही ऑफ़ होता है सारे के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। ये लोग वहाँ से निकल कर भागते हैं और जल्दी से जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहाँ से टी वायरस और एंटी वायरस वाला बॉक्स भी उठा लेते हैं। जब ये लोग ट्रेन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे वो बड़े वाले साइज़ का मॉन्स्टर आ जाता है। उसको देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हम उसको किस तरीके से मारें। ये लोग उसको गोली मारते हैं, उसके साथ लेकिन वो नहीं मरता। यहाँ पर मैट को वो पंजा मारता है और मैट के बाजू में बहुत सारा ज़ख्म हो जाता है। अब ये लोग ट्रेन का नीचे वाला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं जो कि अड़ा होता है। यहाँ पे वो एक पाइप्स का जो गुच्छा होता है वो उसको मारते हैं और उसी से उसकी ज़ुबान पकड़ कर उसको नीचे वाला दरवाज़ा खोल कर उसको जला देते हैं। इस तरीके से ये लोग इस बड़े साइज़ के मॉन्स्टर से बच जाते हैं जो कि बेसिकली एक बायोहज़ार्ड था। अब ये लोग वहाँ से निकल कर बाहर ऊपर मेंशन में आ जाते हैं। एलिस जो है देखती है कि मैट के बाजू में से कुछ निकल रहा है। अब वो जल्दी से एंटीनोड निकालती है ताकि वो अपने दोस्त मैट की जान को बचा सके। लेकिन यहीं से एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कुछ साइंटिस्ट अंदर आते हैं। वो एलिस और मैट दोनों को देखते हैं और उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एलिस उनसे फ़ाइट करने की बहुत कोशिश करती है ताकि वो अपने दोस्त की जान बचा सके। मैट के बाजुओं में से सूंडी की तरह कुछ आ रहा होता है, निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। यहाँ एलिस और मैट दोनों के अलग अलग कर दिया जाता है। अब उसके बाद जब एलिस की आँख खुलती है तो वो पाती है कि वो एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के कमरे में होती है, जहाँ से वो उठती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको जल्द पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब वो एक वहाँ से पेन उठाती है और पेन उठाकर कंप्यूटर को जो पासवर्ड वाला हिस्सा होता है उसको ख़राब कर देती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। अब वो अनलॉक होते ही दरवाज़ा खुल जाता है। अब जब एलिस बाहर निकलती है तो देखती है कि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरा का पूरा शहर ही तबाह हुआ पड़ा है। यहाँ पे ना कोई इंसान है और ना ही कोई और चरिंद परिंद।
वहाँ अखबार में लिखा होता है द डेड वॉक, यानी कि अब ये वायरस पूरे के पूरे शहर में फैल चुका होता है। वहीं एक पुलिस की गाड़ी से वो गन निकाल के ख़ुद को तैयार कर लेती है किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं बहुत जल्द इसका अगला पार्ट भी अपलोड करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।